नमस्कार दोस्तों, गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको 35 इंग्लिश के सेंटेंस सिखाएंगे जो आप लोग कॉमन कहीं पर भी बोल सकते हैं, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑफिस में, पब्लिक प्लेस में, अपनी फैमिली में। और ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस होते हैं, है ना। ये इंग्लिश के सेंटेंस हैं, इनका हिंदी अनुवाद भी हम आपको बताएंगे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो ताकि लोगों को, सामने वालों को लगे कि हाँ आपको इंग्लिश आती है। और बहुत ही आसान ये सेंटेंस है, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस है। तो अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप जो है इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सारे ही आप लोग देख सकते हैं और सभी को देख करके आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में इनको रिवाइज करके याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस जो रहेगा गाइस, मेरे कर्सर पर आपको ध्यान देना है। हमारा पहला सेंटेंस है आलू छील दो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पील ऑफ द पटेटोज। पील ऑफ का मतलब होता है छीलना, पील ऑफ द पटेटोज। पटेटोज मीन्स आप जानते हो आलू होता है। ठीक, सेकंड हमारा सेंटेंस है दीवार पर सहारा मत लो। जैसे आपने देखा ना कि दीवार पर लोग, आपके फ्रेंड्स है, कोई दीवार पर सहारा लेकर के खड़ा हुआ है तो आप उससे इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, तीसरा हमारा सेंटेंस है मुझ पर सहारा मत लो। कोई ऐसा आपका फ्रेंड है जो आप पर सहारा ले रहा है, ठीक है, आपके कंधे पर अपना सर रख रहा है या फिर कुछ भी आपके कंधे, मतलब आपसे, आपके ऊपर टिका जा रहा है ना। तो आप उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप उससे बोलोगे डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। ठीक है, चौथा हमारा सेंटेंस है दिमाग से काम लो। दिमाग से काम लो, जैसे आप बोलते हो ना अपना दिमाग यूज़ करो, अपने दिमाग से काम लो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन। ठीक है, यूज योर ब्रेन। धीरे बोलो, इसकी इंग्लिश बनेगी स्पीक स्लोली। तेज बोलो, इसकी इंग्लिश बनेगी स्पीक क्विकली। ठीक है, आप मेरे कर्सर पर ध्यान देना और आप यहाँ से सीख सकते हो सारी चीज़ों को। ऊंचा बोलो मतलब कि तेज बोलो, जो मैंने आपको बता दिया, स्पीक क्विकली। और ऊंचा बोलो, इसका मतलब होता है कि आपका जो स्वर है वो ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्पीक अलाउड। ठीक है, स्पीक अलाउड। कोई आदमी धीरे बोल रहा है, मतलब बहुत ही उसकी आवाज़ धीमी है, बहुत छोटी सी आवाज़ है, बहुत हल्की आवाज़ है, तो आप उससे बोलोगे स्पीक अलाउड, ऊंचा बोलो ताकि मैं सुन लूँ, है ना, ऐसे करके। देन हमारा ये है दबे पाँव चलो। आप कहीं जा रहे हो शांति से चुपचाप, है ना, और मान लीजिए कुछ शोर हो रहा है तो आपको चुपचाप वहाँ से निकलना है, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे वॉक ऑन द टिप टॉप। वॉक ऑन द टिप टॉय। ठीक है, वॉक ऑन द टिप टॉय मतलब कि दबे पाँव चलो ताकि किसी को पता ना चले। वो दबे पाँव कमरे में घुसा। वो दबे पाँव कमरे में घुसा। मान लीजिए चोर आ गया और आप बताना चाह रहे हो किसी को, तो आप बोलोगे वो दबे पाँव कमरे में घुसा। इसकी इंग्लिश बनेगी ही टिपटॉयड इनटू द रूम। ही टिपटॉयड इनटू द रूम। ठीक है, मुझ पर एहसान मत करो। मुझ पर एहसान मत करो, जैसे आप बोलते हो ना किसी से, अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी, मुझ पर एहसान मत करो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डोंट फेवर मी। ठीक है, डोंट फेवर मी। इसके बाद में हमारा सेंटेंस आता है बहाने मत बनाओ, है ना। हम बोलते हैं ना बहाने मत बनाओ, बहुत बहाने बना रहे हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी डोंट मेक एक्सक्यूज। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। ठीक, अब चलिए हम आपको इसके आगे के सारे सेंटेंस समझाते हैं। ठीक, अब गाइस हमारा सेंटेंस आ गया, सेंटेंस नंबर 12। ये हमारा है अपने बाल बना लो, है ना। जैसे आप किसी को बोलना चाह रहे हो अपने बाल बना लो, मतलब कि अपने बाल जो है उनको बना लो, आपके बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर। ठीक है, कॉम्ब योर हेयर। समझने की कोशिश करो। आप किसी को बोलना चाह रहे हो समझने की कोशिश करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसे समय लेने दो। अब कोई आपका फ्रेंड है जो पढ़ने में कमज़ोर है, खेलने में कमज़ोर है, किसी भी काम में कमज़ोर है, तो आप बोल रहे हो अपने घर वालों से या फिर किसी से भी कि उसे समय लेने दो ताकि वो सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, खेलना सीख जाए या फिर किसी भी काम को सीख जाए। तो आप उससे बोल रहे हो कि उसे समय लेने दो, इस काम के लिए उसे समय लेने दो। तो उसे समय लेने दो को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट हिम टेक टाइम। लेट हिम टेक टाइम। ठीक, ऐसे। आँख मत मारो। कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी है, आँख मार रहा है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आँख मत मारो की इंग्लिश बोलोगे डू नॉट विंक। विंक माने होता है आँख मारना, डू नॉट विंक। ठीक है, बक बक मत करो। कोई आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और आप लोगों से बोलना चाहते हो कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे डोंट प्रेटेल। डोंट प्रेटल। ठीक है, डोंट प्रेटल।
मतलब कि बकबक मत करो, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास की बातें। डोंट टॉक नॉनसेंस, इनकी बकवास मत करो, ठीक है। जिद मत करो, डोंट बी स्टॉबर्न। स्टॉबर्न का मतलब होता है जिद। डोंट बी स्टॉबर्न मतलब कि जिद मत करो। मुझसे पंगे मत लो, है ना, मुझसे पंगे मत लो, इसकी इंग्लिश बनेगी डू नॉट मैस विद मी, डू नॉट मैस विद मी, ठीक है। रोटियां बेल लो, इंग्लिश में इसका क्या बनेगा, रोल द चपातीस। रोटियां बेल लो मतलब कि रोल द चपातीस, ठीक। हमारे 20 सेंटेंस हो चुके हैं, अब आगे के सेंटेंस हम करते हैं। आटा गूंद लो, है ना, आप इसे इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो, बहुत ही कॉमन वर्ड है आटा गूंद लो, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे कैसे, नीड द फ्लोर, ठीक है, नीड द फ्लोर, ऐसे करके आप इसे बोलोगे। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीस, बेक द चपातीस, ठीक। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज़, ठीक है। शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट। दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, ठीक है। उसे विदा कर दो, आपका कोई फ्रेंड है, आया है, आप उसे विदा करना चाह रहे हो, कोई भी है, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। और अगर आप उसे नहीं लगाना चाहते हो, सिर्फ किसी को विदा कर रहे हो, कोई ग्रुप है, कुछ ज़्यादा लोग हैं, तो आप बोलोगे सी ऑफ, ठीक है। उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इट इज़ गेटिंग डार्क, यानी कि अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो गया है, इसको हम बोलते हैं इट इज़ गॉट डार्क, इट इज़ गॉट डार्क मतलब कि अंधेरा हो गया है। मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ, ठीक है। इसके बाद में है हमारा जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गो एंड स्लीप। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक। बारिश हो रही है, इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है। तुम सीख जाओगे, कोई भी काम है आपको नहीं आता, आपके फ्रेंड को नहीं आता, आपके फ्रेंड को नहीं आता है ना, किसी को भी नहीं आता, तो आप उससे बोलना चाह रहे हो कि तुम सीख जाओगे, इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल लर्न, यू विल लर्न, ठीक है। तो ये गाइस 35 सेंटेंस थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें जी। अगर वीडियो को लाइक किया गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे लगे हैं, और इसी के बेस पर फिर मैं आपको नेक्स्ट जो भी सेंटेंस हैं जो हमारे बचे हुए हैं उनका टारगेट मैं कंप्लीट करूंगा। और वो सारे कॉमन सेंटेंस जो आप लोग घर में बोल सकते हो, अपने फ्रेंड्स में बोल सकते हो, है ना, अपने ऑफिस में बोल सकते हो, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसी तरीके से, ताकि आप लोग इनको देख सकें और उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इनको रिवीजन कर सकें, याद कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।